नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9th वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी आप लोग जैक से बोर्ड देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं आप लोग का प्रत्येक शनिवार को आप लोग का रेल प्रोजेक्ट का एग्जाम होता है, जो आप लोग के लर्निंग को इंप्रूवमेंट करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग जानते हैं कि इस शनिवार को आप लोग का किसका होगा, तो मैथ का आप लोग का एग्जाम होगा रेल प्रोजेक्ट का। तो रेल प्रोजेक्ट में आप लोग का कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा वो भी बताता हूं, और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो आप लोग के रेल प्रोजेक्ट के एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और चैनल पर जितने विद्यार्थी नए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ लिए, तो आप लोग का पहला चैप्टर आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाएगा, और दो चर वाले रैखिक समीकरण से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात आप लोग को क्लियर हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फुल डिटेल के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 नजर आ रहा है। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक मानक रूप है। डॉट यहां पर दिया हुआ, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं ब्रैकेट में ए है, उसके बाद ए एक्स प्लस, यहां पर आप लोग का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो याद कर लीजिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देख लीजिए आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद करने वाला प्रश्न था, इसलिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। देखिए यहां पर आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आप लोग का यहां पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है प्यारे विद्यार्थी। देखिए अब हम लोग, मैं आप लोग को यहां पर डिटेल में बताऊंगा प्रश्न संख्या 2 को। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा है समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 है कि मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की तुलना करने पर ए कॉमा बी एवं यहां पर आप लोग का सी का मान होगा, ये आपसे पूछा है। तो सिंपली आप लोग याद कर लीजिए, देखिए समझिए सबसे पहले तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। तो ए यहां पर जो x आप लोग को, हम लोग इसको a भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोग को y नजर आ रहा है इसको हम लोग b लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो आप लोग का 7 नजर आ रहा है तो यहाँ पर आप लोग हम लोग इसको c लिख सकते हैं। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको 2 नजर आ रहा है तो इसको सिंपली यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, तो a बराबर 2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर b का मान क्या नजर आ रहा है, यानी y का मान क्या नजर आ रहा है, तो बोलिएगा सर b का मान, यहाँ पर देखिए b को हम लोग y भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या होगा, तो b का मान हो जाएगा 3, और c है तो सर c को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए c को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर c बराबर आप लोगों को क्या आ जाएगा, तो c बराबर 7 आ जाएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 7। तो देखिए आप लोग यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 में ये ऑप्शन आप लोग को मैच खा रहा है, यानी आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थी। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर जो मान रहेगा वो ए होगा, यहाँ पर जो मान रहेगा वो बी होगा, यहाँ पर जो मान होगा वो सी होगा। ठीक है, इतना दूर क्लियर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते देखिए। थर्ड प्रश्न में क्या पूछा है, समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6 को मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी की तुलना पर a कॉमा बी एवं सी का मान होगा। सिंपली वही वाला क्वेश्चन, बस इसमें क्वेश्चन का टाइप को घुमा दिया गया। आपके रेल प्रोजेक्ट में ये प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जाइए आप लोग देखिएगा शनिवार को एग्जाम में आप लोग को ये प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपको -2 नजर आ रहा है उस प्रश्न में, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को +3 नजर आ रहा है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर 3y, उसके बाद यहाँ पर बराबर 6, तो बराबर 6 इधर आके आप लोग का माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। सबसे पहले तो आपको ये व्यापक रूप में इसको लिख लेना ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद a का मान निकालिएगा तो a का मान आ जाएगा आप लोग का क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। b का मान निकालिएगा तो यहाँ पर आप लोग का 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -2 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग का माइनस है तो माइनस होगा, और यहाँ पर जब प्लस आएगा तो आप लोग का प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग बोलेगा सर c का मान क्या चाहिए, कॉमा दीजिए, और c का मान आप लोग का आ जाएगा, तो c का मान -6 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। ये ऑप्शन आप लोग कहीं दिखाई दे रहा है, a बराबर -2 बराबर, और b का मान आप लोग का 3 और c का मान है -6। तो देखिए आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग को कहाँ पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। a का मान -2 था, b का मान माइनस, आप लोग का देखिए b का मान -3 नहीं था। देखिए इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्यों राइट होगा सर, तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों आप लोग को यहाँ पर -2 नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 का मान यहाँ पर प्लस में तो प्लस आ रहा है, यहाँ पर आप लोग को माइनस में इधर चला गया, इसलिए आप लोग को -6 यहाँ पर नजर आ रहा है। इसलिए आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 4 की तरफ चलते। देखिए चौथा प्रश्न में क्या पूछा है,
समीकरण x बराबर आप लोग का 3y को मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की तुलना पर यहाँ पर भी आपने सिंपली यही पूछा। जब देखिए यहाँ पर आप लोग को नहीं कुछ नजर आ रहा है तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। यहाँ पर आप लोग को ए का मान पूछा और उसके बाद बी का मान पूछा और सी का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है। देखिए ए का मान आप लोग जानते हैं, सिंपली आप इसको लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोग का एक्स है, यहाँ पर आप लोग का एक्स को हम लोग ए एक्स से बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का ए का मान क्या है तो एक्स हो गया, ठीक है। और ये आप लोग का प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा -3y यहाँ पर हो गया। और सी का मान कुछ नहीं दिया, यानी आप लोग का यहाँ पर सी बराबर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मानक रूप में आपसे जब भी पूछेगा तो ए का मान आप लोग का यहाँ पर क्या होगा, एक्स को हम लोग एक एक्स के बगल में एक छुपा हुआ होता है, ये आप लोग जानते हैं, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, इतना दूर क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग का एक आ जाएगा। उसके बाद आप लोग का बी का मान में क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग का क्या आएगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है, -3 आ जाएगा। सी का मान में कुछ नहीं है तो सी का मान में 0 आ जाएगा। सिंपल एकदम बेसिक सा था प्रश्न। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर नजर आ रहा है तो बोलिएगा सर 4 का कहां पर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? वीडियो पसंद आता तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 की तरफ आ चुके हैं। एकदम इजी सा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, समीकरण 2x बराबर -5 का मानक, इसमें भी आपको तुलना करना है। सिंपली इस तरह के प्रश्न आप लोग के लिए इस तरह मैं ले लिया हूं ताकि आप लोग एक भी प्रश्न में गड़बड़ाए नहीं, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इस प्रश्न में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को 2x है, उसके बाद आप लोग का बराबर में इधर है तो माइनस का इधर आके आप लोग का प्लस का 5y बन जाएगा। इतना दूर क्लियर है। उसके बाद आप लोग का बराबर में आ जाएगा 0 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप लोग को सिंपली इसका मान निकालना है। तो ए का जब आप मान निकालेगा तो आपका आएगा 2 और यहाँ पर बी का मान जब आप निकालने जाइएगा तो आपका आएगा कितना, तो यहाँ पर आप लोग का आएगा प्लस का 5 और सी का मान निकालने जाएगा तो आप लोग का आएगा 0। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को ए बराबर 2, बी बराबर 5 और सी बराबर 0। तो बोलिएगा सर बिल्कुल नजर आ रहा है, कहां पर नजर आ रहा है, तो 5 का ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। ये वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। सिंपली आप लोग को कुछ नहीं करना है, माइनस में अगर इधर रहेगा तो आप लोग इधर में आके प्लस में हो जाएगा। और अगर कोई चीज का मान नहीं दिया रहेगा तो आप लोग अगर सी का मान नहीं दिया तो आप लोग का सी का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर क्लियर हो गया प्यारे विद्यार्थियों? अब हम लोग छठा प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए छठा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में भी आपसे पूछ रहा हूं वही सेम टू सेम प्रश्न है और इस सवाल का जवाब मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोग को 5 प्रश्न इस तरह के हॉल करा दिया हूं, आप लोग को सॉल्व करा दिया हूं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करा दिया। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके नहीं दे सकते हैं, बोलेगा सर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया और इस सवाल का जवाब हम लोग क्या करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इतना सारा मैं आप लोग को बताऊं। अगर मैं आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा तो अगर आप लोग को नहीं समझ में, आप लोग वीडियो पीछे कीजिए और फिर से देखिए, आप लोग को जरूर से समझ में आ जाएगा। और इस सवाल का जवाब आप लोग को होमवर्क में देना, यानी आप लोग का HW कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। सिंपली अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या किसकी तरफ, 7 की तरफ चलते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आप लोग को समझना होगा। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन सा होता है जिसमें ए का भी मान होगा और आप लोग का बी का भी मान होगा, और अगर आप लोग का सी का मान नहीं होगा तो भी वो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें दो चर पूछा। देखिए यहां पर आप लोग को क्या नजर आ रहा है, तो दो चर से आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा जिसमें दो चर हो। तो देखिए यहां पर आप लोग को क्या नजर आ रहा है, तो एक चर है, यानी y जो आप लोग का y बराबर 2 दिया, तो ये आप लोग का ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आप लोग का गलत हो गया। इसमें भी आप लोग का सिंपली एक चर नजर आ रहा है, ठीक है। और यहां पर आप लोग देखिए इसमें भी आप लोग को एक चर नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर आप लोग का तीनों चर है और इसलिए आप लोग का यहां पर क्या राइट होगा, तो यहां पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 0 x प्लस वाई बराबर 1, यानी यही आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे, तो 5 की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें भी आपसे यही पूछ रहा कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण। मैं आप लोग के लिए जान के दो तीन एक ही क्वेश्चन को मैं दो तीन अलग अलग तरीके से लेता हूं ताकि आप लोग गड़बड़ा ना जाए। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो देखिए यहां पर आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा, तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले आप लोग को नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में 3x प्लस 2 बराबर 0, ऑप्शन भी में आपको नजर आ रहा है 2x प्लस वाई बराबर 7, ऑप्शन 3 में आप लोग को नजर आ रहा है 5 बराबर 2x, ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है 2x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यहां पर आप लोगों को क्या राइट होगा, तो बोलिए सर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्यों होगा राइट सर, तो देखिए ए का मान क्या है, यहां पर ए का मान जब आप लोग निकालिएगा तो 2 आएगा, और बी का मान जब आप लोग निकालिएगा तो यहां पर आप लोग का क्या आएगा 1 आएगा, और सी का मान निकालिएगा जब आप लोग का तो माइनस का 7 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 7, ये प्लस का इधर आके आप लोग का माइनस का हो जाएगा। इतना दूर क्लियर है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलेंगे,
करेंगे। अब देखिए निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न आप लोग को आ गया, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से आपसे क्या पूछेगा, निर्देशांक ज्यामिति से किसी बिंदु के निर्देशांक में प्रथम मान को कहते हैं, यानी आप लोग कहते हैं किसी बिंदु के निर्देशांक में प्रथम मान को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपसे सिंपली पूछा है। तो आप लोग याद कर लीजिए, हम लोग उसको एक्स निर्देशांक कहते हैं, प्रथम को एक्स कहेंगे, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिए किसको कहेंगे, तो आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, किसी बिंदु के निर्देशांक में दूसरे मान को क्या कहेंगे। देखिए प्रथम वाले को x कहते हैं, तो दूसरे वाले को क्या कहेंगे, तो y निर्देशांक कहेंगे। तो यहाँ पर कोई y निर्देशांक नजर आ रहा है तो बोलेगा सर दूसरा ऑप्शन में आ रहा है, तो क्या राइट होगा, तो यहाँ पर आप लोग का 10 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलेंगे। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को रेल प्रोजेक्ट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए विद्यार्थी, आप लोग भी टॉप कीजिएगा, ये गारंटी है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, किसी बिंदु के x माइनस निर्देशांक को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए x वाले निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं ना, ये आप लोग गांठ मान लीजिए, गांठ यानी दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। x निर्देशांक का जब भी बात कराएगा तो उसको हम लोग बुझ कहते हैं। और सर y निर्देशांक का बात कर लिया, यहाँ पर x की जगह y दे दिया तो क्या कहेंगे, तो देखिए x वाले को बुझ कहते हैं और y वाले को आप लोग को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, y वाले को कोटि कहते हैं, y वाले को हम लोग कोटि कहेंगे और x वाले को क्या कहेंगे, तो बुझ कहेंगे, ठीक है। x वाले को बुझ और y वाले को कोटि। इतना दूर क्लियर है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या पूछ रहा, किसी बिंदु को x निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो बुझ कहते हैं, और y को पूछता तो कोटि कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। ये सिंपली इसमें अब आ गया, देखिए बोला था ना मैं आप लोग को, इसलिए आप लोग को बेसिक से बताओ तो ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इस प्रश्न में क्या पूछा, किसी बिंदु के y निर्देशांक को कहते हैं, तो बताया भी आप लोग को क्या कहते हैं, तो उसको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए x का बात करेगा तो आप लोगों का क्या होगा, बुझ होगा, और y का बात करेगा तो आप लोगों का कोटि होगा, ठीक है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 की तरफ आ चुके हैं, और इस प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न आप लोग को हल्के में मत लेना। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी आप लोग का जो एक्स कोऑर्डिनेट, ये सबसे पहले तो आप लोग जानिए। देखिए एक आप लोग का इस तरह होता है और एक यहाँ पर आप लोग का इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो होता है ए एक्स, यहाँ पर जो आप लोग का मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का मान हमेशा क्या होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0। यहीं पर आप लोग का मूल बिंदु होता है। ये जो बीच में आप लोग को दिख रहा है ना, ये वाला जहां से मैं एरो अभी काट रहा हूँ, ये जो बीच का, ये बीच का, ये वाला बीच का, तो इस बीच को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु करते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है, तो 0,0 होता है। तो कहीं पर आपको 0,0 नजर आ रहा है तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। यानी आप लोग का मूल बिंदु का निर्देशांक जब भी बात करेगा तो 0,0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0,0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। देखिए कितना बेसिक सा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आपको ध्यान से बैठाना है। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक्स एच पर स्थित प्रत्येक बिंदु को y निर्देशांक हमेशा होता है। क्या होता है ये आपसे पूछा, यानी y निर्देशांक में हमेशा क्या होता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझने वाली बात क्या है, देखिए अगर एक्स एच का बात करेगा, एक्स एच का बात करेगा तो यानी एक्स एच का कोई मान और वाई एच का कोई भी मान नहीं है। तो वाई एच का कोई भी मान नहीं है, यानी आप लोग का वाई एच का मान क्या है, तो 0 है। तो याद कर लीजिए यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, तो 0 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। देखिए 15वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वाई एच पर स्थित प्रत्येक बिंदु को एक्स निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए इसमें एक्स निर्देशांक का क्या पूछे, वाई एच, तो यानी वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपका एक्स का मान कुछ भी नहीं होगा। तो एक्स का मान यहाँ पर क्या आएगा, तो 0 आएगा। 15 का क्या होगा, तो बोलेगा सर यहाँ पर क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बोलेगा 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए अगर वाई एच का बात करेगा तो वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, यानी वाई का मान 1 होगा, लेकिन एक्स का मान कुछ भी नहीं होगा, एक्स का मान 0 होगा। लेकिन अगर अब x का बात करेगा तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, फिर y का मान 0 हो जाएगा। इतना दूर क्लियर हो गया प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। अब लास्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। देखिए इस प्रश्न को आपको हल्के भी मत लेना है, और इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, एक्स एच पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है। एक्स एच पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद कर लीजिए एक्स एच का बात किया तो एक्स का मान यहाँ पर x हो जाएगा और y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कहीं पर नजर आ रहा है, तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। यानी अगर एक्स एच पर बिंदु का निर्देशांक का बात करेगा तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान 0 हो जाएगा। इतना दूर क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी। कोई भी दिक्कत होगा जाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर इस प्रश्न में नहीं समझ में, मैं आप लोग को जरूर से समझाने का कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोग को हर प्रत्येक विद्यार्थी को रिप्लाई जरूर से करता हूं। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा तो जाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जितने विद्यार्थी नए होंगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।